भगवान जो भी करते हैं उसमें कुछ ना कुछ रहस्य है, कोई ना कोई बात छुपी हुई है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, क्या कारण था। लगभग भगवान की उम्र थी 9 वर्ष, और 9 वर्ष की प्यारी अवस्था में भगवान ने ये चीर हरण की लीला की। गोपियां मार्गशीर्ष माह, मार्गशीर्ष कहते हैं अगहन के महीने को, मार्गशीर्ष माह में गोपियां यमुना जी के पानी में गले तक पानी में खड़े होकर के पूरे दिन कात्यायनी मैया का व्रत करती थीं। पूज्य पिताजी ने कथा के दूसरे या तीसरे दिन आपको बताया था कि भगवान से जब पूछा गया कि महीने में आप कौन सा महीना है, तो भगवान उत्तर देते हैं श्रीमद् भगवत गीता में, मासानां मार्गशीर्षोऽहम्। यदि महीनों में पूछा जाए तो मैं मार्गशीर्ष का महीना हूं, अगहन का महीना हूं। तो मार्गशीर्ष माह में अगहन के महीने में यमुना जी के जल में गले तक पानी में खड़ी होकर के गोपियां कात्यायनी मैया का व्रत करती हैं। और जब गोपियां पानी के भीतर जाती हैं तो अपने सारे के सारे कपड़े गोपियों ने उतार दिए, सारे कपड़े उतार के यमुना जी किनारे कहीं पे रख दिए और पानी के भीतर गई। और वो तो गले तक पानी में खड़ी हैं। भगवान भी वहां पहुंचे। अब जब भगवान वहां पहुंचे, भगवान ने ये देखा तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने गोपियों के कपड़े उठाए और उठा करके कदम्ब के वृक्ष पर रख दिए, और उसी वृक्ष पर बैठ के भगवान बांसुरी का वादन करने लगे, बांसुरी बजाने लगे। अब गोपियां पानी से निकली, मतलब गोपियों के निकलने का समय आया। जब निकलने का समय आया तो देखा कि यमुना जी किनारे वस्त्र ही नहीं है। चारों तरफ देखा कि कोई दिख भी नहीं रहा, वस्त्र कहाँ है। तभी दृष्टि गई, वृक्ष के ऊपर भगवान बैठे हैं और गोपियों के वस्त्र भगवान रखे हुए हैं इकट्ठे करके। गोपियों ने कहा, कृष्ण ये क्या है, हमारे वस्त्र हमें ला करके दो। भगवान ने कहा, जैसे भीतर गई थी वैसे ही बाहर आके वस्त्र ले लो। गोपियों ने कहा, कृष्ण इतना क्यों सताते हो, हम इस अवस्था में पानी के बाहर नहीं आ सकते, तुम्हें ही हमारे वस्त्र हमें ला करके देने होंगे, जहां रखे थे वहां ला के रखो और तुम जाओ। और भगवान ने और वस्त्र अपने कंधे पे टांग लिए, कहा आओ और ले जाओ। और बड़ा सुंदर भाव लिखा गया, जोर के हाथ कहे सब साथ में, हे ब्रजनाथ सुनो हितकारी, वस्त्र हमारे तुम्हारे हैं हाथ में, नीर के बीच में देह उघारी, आप तो लाज के काज जने, महाराज है हाथ में लाज हमारी, वस्त्र रखो जमुना जी के तीर पे और पयान करो गिरिधारी। गोपियां कहती हैं कि भगवान, हमने तो सुना है कि आप सभी की लाज को बचाने वाले हैं, और आज आप ये क्या कर रहे हैं, हमारे वस्त्र आपने छीन लिए हैं। तो गोविंद अब ये मजाक बंद करो और हमारे वस्त्र हमें दो और यहाँ से आप जाओ, चले जाओ। हम हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करते हैं, हम उघारी हैं, हमारे तन पे कोई वस्त्र नहीं है, हम यमुना जी के पानी में कब तक खड़ी रहेंगी, हे गोविंद कृपा करो। भगवान ने कहा, तुम जैसी गई थी वैसी आओ और आकर के वस्त्र को ले लो। बार बार अनेक बार खूब बार गोपियों ने प्रार्थना की, पर भगवान नहीं माने। अंत में भगवान ने कहा कि तुमने
यमुना जी का अपराध किया है, वरुण देवता का अपराध किया है, शास्त्र विरुद्ध काम किया है। इसलिए सबसे पहले यमुना जी को और वरुण देव को हाथ जोड़ करके प्रणाम करो, उसके बाद मैं तुम्हारे वस्त्र तुम्हें दे दूंगा। तो गोपियों ने वह किया और अपनी शर्म को एक तरफ रख के बाहर आई, भगवान से वस्त्र लिए, भगवान ने गोपियों को वस्त्र दिए। तो ये चीरहरण की जो लीला है उसके कई कारण हैं। पहला कारण कि गोपियां यमुना जी में बिल्कुल पूरी तरह से निर्वस्त्र होके गईं, शास्त्र विरुद्ध कार्य। कल भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी जलाशय में, किसी भी नदी में, किसी भी सरोवर में पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर के नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि जल में वरुण देवता रहते हैं और फिर तो वो यमुना महारानी है, यमुना जी हैं और वरुण देवता, उनका अपमान। तो भगवान ने ये सिखाने की तुमने गलती की है, दोबारा ये गलती मत करना, तुमने शास्त्र विरुद्ध काम किया है, अब तुमसे ये गलती ना हो, इसलिए भगवान ने ये लीला चीरहरण की रची। पहला कारण। दूसरा कारण ये कि चीरहरण का मतलब वस्त्रहरण तो है ही, लेकिन चीरहरण का एक मतलब यह भी है कि चीरहरण के बाद ही भगवान गोपियों के साथ रासलीला करते हैं, और रासलीला के लिए गोपिकाओं का भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पण का होना जरूरी था। गोपिकाएं भगवान की भक्त तो थी, लेकिन गोपिकाओं के नेत्रों में अज्ञान का पर्दा पड़ा था। जैसे हम जब भगवान के मंदिर जाते हैं और मंदिर में यदि पुजारी जी मंदिर के पट को या मंदिर के पर्दे को गिरा दें तो भगवान नहीं दिखते, वैसे ही गोपिकाओं के नेत्रों में अज्ञान का जो चीर था, अज्ञान का जो पर्दा था, भगवान ने उस अज्ञान के चीर का, उस अज्ञान के पर्दे का हरण किया है, जिसे भागवत में चीर हरण की लीला कही गई।